आज बाप दादा हम सभी बच्चों को नए दिन के लिए नया भोजन दे रहे हैं, वरदान के रूप में। लास्ट 2 दिन से बाबा का नया लेसन स्टार्ट हुआ है कि सत्युग में हमें जाना है, तो आत्मा को अपने में क्या परिवर्तन करना है। एक होता है माया के वार से बचना है, दूसरा होता है भगवान हमको रेडी करें, भगवान की शक्ति से हम देवता बने, और तीसरा होता है खुद में परिवर्तन करना। कि देवता बनना है या बाप दादा समान बनना है, तो मुझे खुद के लिए अपने मन से क्या परिवर्तन करना है और वहां किस संस्कार को लेकर जाना है। जैसे हम फॉरेन जाना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश चाहिए। इंग्लिश के बिना फॉरेन में रहना आपके लिए मुश्किल लगता है। वैसे ही साउथ इंडिया वाले नॉर्थ इंडिया में जाना चाहते हैं या एजुकेशन या जॉब, वहाँ का जो लैंग्वेज है हिंदी, वो आपके पास आना चाहिए। तो वैसे ही सत्युग में जाना है तो हमारे में भी थोड़ा क्वालिटीज चाहिए। वो क्वालिटीज हमें ही अभी इस समय इस जन्म में धारणा करना है। तो उसका ही नेक्स्ट स्टेप आज बाबा वरदान में कह रहे हैं। वरदान का डेट है 13 अगस्त 2001। कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। समय के अनुसार हमारे पास समय कम है और रास्ता बहुत लंबा है, तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि ज्यादा समय योग में रहो, अंतर्मुखी रहो, मौन में रहो, भट्टी को अटेंड करो, तपस्या करो, विश्व के लिए प्रकाश दो। ऐसे हम तीव्र पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन रखते हैं। तो करना भी है और ठीक है। उसके साथ साथ आज बाबा ने हम लोगों को एक नया विधि दी। इस द्वारा भी आपका जो पुरुषार्थ है ना, तीव्र हो सकता है। कैसे? बाबा ने कहा, कल्याण की वृत्ति। कल्याण की वृत्ति माना किसी को शादी कराने का कल्याण नहीं, कि किसी को शुभ भाव शुभ कामना उनको अच्छा हो, स्पेशली रूहानियत। हर एक आत्मा, पंच तत्व जो भी है, उनका कुछ कल्याण के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट्स के लिए वही सोचना। जैसे लौकिक में भी माँ क्या सोचती है? अपने बच्चों का कल्याण। टीचर क्या सोचते हैं? अपने स्टूडेंट्स के कल्याण। भगवान क्या सोचते हैं? सारे अपने बच्चों का कल्याण। तो बाप समान बनना है तो सदा आपको ये वृत्ति रखना है कि कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक, इसके प्रति आपके साथ में रहने वाले अपने भाई बहन के प्रति, चाहे लौकिक वाले हो चाहे अलौकिक वाले,
उनके प्रति सदा शुभ चिंतन करना। शुभ चिंतन का माना क्या है? उनको शुभ हो। उसके लिए कभी-कभी बाबा बहुत सुंदर एग्ज़ाम्पल देता है, एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा रहता है। बाबा पूछते हैं अभी अब जो लोग हैं यहाँ अटेंड हुए हैं, ज़्यादातर लोग शादी हुआ है। शादी में क्या होता है आपके रिश्तेदार सभी आते हैं, पहचान वाले आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, बड़े लोग आते हैं, हज़ारों में आते हैं, 100 में आते हैं। सभी लोग आपको आकर क्या करते हैं? विश करते हैं, शुभाशय, है ना? शुभ बोलते हैं आप। लेकिन अपने सच्चे अनुभव से कहिएगा कि शादी के बाद आपको शुभ हुआ या शादी के पहले आप शुभ थे? माना कौन-सा जीवन आपके लिए अच्छा था? अभी तो आप न्यूट ऑन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का वही अनुभव है कि शादी के पहले ही भाई जी हम शुभ थे। लेकिन उतना सभी लोग आकर आपको ग्रीटिंग्स भेजा, पहले ज़माने में टेलीग्राम चलता था, व्हाट्सएप था और आकर आपको आशीर्वाद दिया, आपके परिवार में शुभ हो। ये भावना रहते हुए भी शुभ क्यों नहीं हुआ? वो तो अच्छे इंटेंशन से आई थी। कारण ये है, उन्होंने आपके शरीर के संस्कार को, शरीर की शादी को, शरीर के परिवार के लिए शुभ सोचा और आपको आशीर्वाद दिया। लेकिन शुभ कब होता है? उस शरीर में रहने वाला आत्मा है ना, मालिक, आत्मा के शुभ के लिए सोचो तो शुभ होगा। तो परमात्मा ने आके शरीर में रहते हुए आत्मा को देखा, उस आत्मा चैतन्य शक्ति को शुभ बनाने का वृत्ति धारणा की। और बाबा कहते हैं भारत, माना जो आत्मा जो रथी बनकर शरीर में बैठी है, उसके शुभ सोचो, तब आपका जो विश जो उनके प्रति कहते हो ना, वो काम पर आएगा। तो सदा उस आत्मा के प्रति शुभ सोचना। ऐसे नहीं उनको बिल्डिंग चाहिए, कार चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। ठीक है, वो भी करो संकल्प, गलती नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनको ऐसा शक्ति दो, एनर्जी दो कि उनका कमाई वही करे और उनका प्रॉब्लम वही सॉल्व करे। छोटे बच्चों को पैसे देने के बदले पैसे कमाने का विधि सिखाओ, तब वो उनको आगे ज़िंदगी में हेल्प होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक द्वारा द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त सिर्फ आप इंस्ट्रूमेंट हो, विश्व कल्याण के लिए जिम्मेदार शिव बाबा है। आप मास्टर विश्व कल्याणकारी हो, सिर्फ एक आप साथ। सिर्फ अपने मन में अपने परिवार वालों को, ब्लड रिलेशन वालों को ही प्रति शुभ भावना, शुभ कामना मत रखना। इस दुनिया में किसी भी आत्मा के प्रति न नेगेटिव, न ईर्ष्या, उनके प्रति न गुस्सा, कुछ भी भावना अशुभ का मन में न हो। भले उन्होंने आपके ऊपर कुछ किया है तो भी, डांट रहे हैं तो भी, आपके प्रति किसी ने कुछ कहा तो भी, उनके प्रति शुभ भावना रखो। इससे आपके पुरुषार्थ में तीव्रता आएगा। वो कैसे? जितना आप लोगों को माफ करते हो, उनके प्रति शुभ रखते हो, जब आप राजयोग में रहते हैं या डे टू डे लाइफ में, वो आत्मा आपको ज़्यादा याद नहीं आता है। अब सोच लीजिए, आज हमारा ज़्यादा समय राजयोग में किसमें जा रहा है? उन्होंने वैसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, उनको ऐसे होना चाहिए था, इनको ऐसे होना चाहिए था। परचिंतन, परिस्थिति, परावलोकन, परावलंबन, परदर्शन। तो दूसरों को पाठ हम देख रहे हैं,
तो सोच लीजिए आपके मन में किसी के भी प्रति कोई नेगेटिव नहीं है, समझ लीजिए आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो कैसे होगा? शांत। कहाँ भी एक जगह पर दर्द है, तो मन कहाँ जाएगा? वो दर्द की तरफ ही जाएगा ना। नहीं तो पेट भूखा है, नहीं तो टेम्परेचर ज़्यादा है, पसीना निकल रहा है, नहीं तो एक मच्छर आया, कोई ना कोई थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस है तो शरीर में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो मन में हलचल हो जाएगी। तो वैसे ही आपके मन में भी कोई आत्मा या पंच तत्वों के प्रति थोड़ा-सा भी विकार या हिसाब-किताब का जो असर रहेगा, तो आपको तीव्र आगे बढ़ने के लिए नहीं होता है। शरीर में कोई बीमारी है, दर्द है, तो आप दौड़ सकते हो क्या? या ड्राइविंग कर सकते हो? या घर में कर्म कर सकते हो? नहीं है ना। जब तन ठीक रहना चाहिए, तो मन भी तो ठीक रहना चाहिए। लेकिन आज मन बीमार क्यों है? क्योंकि अलग-अलग आत्माओं के प्रति आप क्या करते हो? संकल्प करते हो, अशुभ, उनको ऐसे करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो सभी को आज माफ कर दो, सभी को कल्याण की भावना रखो। वो कितना भी कुछ आपके प्रति करे, लेकिन उनका भला हो, उनका भला हो, उनका भला हो। इस संकल्प अंदर से मन से लेकर आओ। तो बाबा कहते बच्चे, इस दुनिया में 5000 साल में किस आत्मा को ज्यादा डांट मिली होगी, निंदा किया होगा? जो सदा विश्व कल्याणकारी है, सदा शिव है, सदा सभी को सुख ही चाहता है, और एक सेकंड भी उनका किसी के प्रति दुख का संकल्प भी नहीं आता है, उनको ही आज ज्यादा निंदा मिली है। 5000 साल में द्वापर युग के आदि से ज्यादा आत्माएं, क्योंकि वही एक परमात्मा है ना, सभी आत्मा के साथ कनेक्टेड है। हम सभी आत्मा के साथ कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन परमात्मा को किसी न किसी रूप में आत्माएं तो डांटते ही है ना, मांगते भी हैं, और जो मांग पूरी नहीं हुई डांटते भी। जैसे छोटे बच्चा क्या करता है, माँ से कुछ मांगता भी है, गुस्सा आता है तो माँ को ही डांट लेता है। जिन्होंने जन्म दिया, पालना दी, उनको ही थप्पड़ मिलता है। कितना सुंदर है, एक छोटा बच्चा माँ की गोद में रहता है, बाहर का कोई व्यक्ति आकर उनको थप्पड़ लगाता है। उनको धैर्य नहीं रहता है आगे वालों के ऊपर थप्पड़ लगाने का, वो क्या करता है, तुरंत माँ को थप्पड़ लगा। तो हम भी क्या करते हैं ना, जब कोई हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं तो हम क्या करें, भगवान के आगे जाकर गुस्सा करते हैं। क्यों? सेफ जगह है ना, क्योंकि भगवान हमारे ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, बाप समान बनना है तो अपने मन में सदा सभी के प्रति क्या करो, शुभ चिंतक और कल्याण हो मन में रखो। तब क्या होगा, राजयोग में आपका मन एक सेकंड में बाबा से कनेक्ट हो जाएगा। ये वृत्ति नहीं है तो आपका स्पीड बढ़ेगा नहीं। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे, सभी के प्रति, उसमें पार्शियलिटी मत कीजिएगा। लौकिक वाले, अलौकिक वाले, हमारे से सीनियर है, जूनियर है, नहीं, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं। सभी के प्रति कल्याण और उनके प्रति सदा शुभ। पहले भी बाबा ने कहा, आत्मा के प्रति सोचते हो वही शुभ है, शरीर के प्रति सोचते हो वो अशुभ है। शुभ चिंतक भाव, बाबा कहते कितना सुंदर, शुभ चिंतक भाव आप रखो, लेकिन उसको, उस संकल्पों का साकार मैं कर ले, भावना रखो बस, काम मैं कर लेता हूं। मैंने बहुत बार देखा है ईश्वरीय सेवा में, आगे वाले आत्माओं को बहुत अच्छा ज्ञान सुनाना है, अच्छा योग कराना है। जब ये संकल्प आता है ना, तो तुरंत कितना अच्छा रिजल्ट आता है। कभी कभी सेवा केंद्र पर जाते हैं, कंटिन्यू प्रोग्राम रहता है, रात को नींद नहीं रहता है, योग करने के लिए बैठते हैं तो नींद आने लगता है, कभी कभी शरीर भी बीमार हो जाता है किसी न किसी कारण। लेकिन उस समय पर नहीं नहीं, ये आत्माएं इतना दूर से आए हैं,
कितना दिन से ये क्या कर रहे हैं, पछता रहे हैं भगवान के ज्ञान के लिए। मुझे नींद नहीं करना चाहिए, इनको बहुत अच्छा ज्ञान सुनाना है, भले वो एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, बूढ़े-बूढ़े माताएँ हो, समझ में आता है कि नहीं ऐसे संकल्प इमर्ज करते ही पता चलता है बाबा का जो सहयोग और सपोर्ट और साथ और कर्म का इफेक्ट। तो यही बाबा बात कह रहे बच्चे, सिर्फ भाव रखो ना, कर्म करने के लिए मैं रेडी हूँ ना, ठीक है? जैसे भाव है, वही बाबा कहते हैं ना, भक्ति में क्या है? भावनाओं का फल मिलता है। तो यहाँ भी क्या करो? वो भावना को रखो, ठीक है? बल कोई बार-बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपको उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो, बात के कारण भावना बदले। हम कभी-कभी क्या कहते हैं? हम कितना भी उनके प्रति पॉजिटिव सोचे, लेकिन सदा मेरे पति मुझे नेगेटिव ही सोचते हैं, ठीक है? सेवा केंद्र पर टीचर्स हमको सदा गुस्से ही करते हैं। हम कितना भी सोचे मेरा बेटा तो कभी ऐसा ही कहता है। हम कितना शुभ सोचते हैं, वाइब्रेशन भेजते हैं, अमृत वेले बाबा को भी कहते हैं, फिर भी मेरा हायर ऑफिसर सदा मुझे ही डाँटता है ना? तो बाबा कहते हैं उसके लिए अपने भाव को बदलो। भले वो आपका भाव समझकर न बदले, फिर भी आप अपना भाव परमानेंटली के लिए बदलो, समय के अनुसार नहीं। क्योंकि अभी तक उस आत्मा के साथ आपका अकाउंट सेटलमेंट नहीं हुआ है, इसलिए वो ऐसे पार्ट बिहेव कर रहा है। इसीलिए अंदर से भाव को चेंज, जैसे ना हम जैसे एक्सरसाइज करते हैं, बच्चे के साथ कितना भी झगड़ा हो, आधा घंटे के बाद माँ और बच्चों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। बच्चा कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है तो भी माँ हो जाती है। पति पत्नी के बीच में कितना भी झगड़ा हो, आधा घंटे के बाद पत्नी चुप हो जाती है, 1 सेकंड में माफ कर देती है। जब पति के केस में हो जाता है, बेटे के केस में हो जाता है, बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो भाव अपने मन में, अंदर में, स्टार्टिंग में, वृत्ति में, फाउंडेशन में वो भाव नहीं रखते। ये मेरा है, वो भाव आ जाता है ना, इनको मैं क्षमा कर सकती हूँ। वो ज्ञान हमने देखा, सुना है ना, इसलिए हो सकता है। तो वही विधि यहाँ सभी लोगों में धारणा करो, ये ज़रूरत है। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो, तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ भी परिस्थिति हो, उस आत्मा के प्रति सदा कल्याण का वृत्ति हो, तो क्या होगा? वो आत्मा का प्रभाव आपके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता है। एक आपके लिए एक प्रोटेक्शन है। अपने पाँवों में, अपने मानसिक स्थिति में परफेक्ट रहो। प्रैक्टिकली करके तो देखो। जैसे कहा है ना बहुत सारे टाइम पर एग्जाम्पल बाबा देते हैं, बुद्ध और वो मंत्री का एग्जाम्पल देते हैं ना। वो जो मिनिस्टर थे उस देश का, कुछ भी कहा लेकिन बुद्ध अचल रहे। ऐसे ही आपकी जिंदगी में ब्रह्म कुमारी से ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा है, सभी लोग कहते हैं, लेकिन अचल अडोल। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में नहीं आएंगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। विश्व कल्याणकारी में हम क्या कर रहे हैं? सारे विश्व को हम क्या कर रहे हैं? प्रकाश दे रहे हैं, ठीक है? आधा घंटे के लिए, और बाकी का 23 एंड हाफ एन आवर के लिए इनके ऊपर गुस्सा, उनके ऊपर गुस्सा, इनके ऊपर कंप्लेंट, वो करना, ये करना, तो क्या होगा? तो आधा घंटे का क्या रिजल्ट आता है? तो पहले दूसरों को कल्याण सकाश भेजने के पहले सारे आत्माओं के प्रति भाव को चेंज। सोचो, आगे वाले एक व्यक्ति है, उसको जोर से थप्पड़ लगाते वो गिर जाता है। गिरने के बाद उनको हॉस्पिटल लेकर जाके उनको ट्रीटमेंट देते हो, क्या फायदा है? थप्पड़ लगाना बंद कर दो ना, वही काफी है। तो वही बाबा कहते हैं बच्चे, कोई आत्मा के प्रति आपसे ऐसा फीलिंग भाव न हो, ताकि उनके मन में आपके कारण हलचल हो,
ऑलरेडी बहुत कुछ हो गया है और भी अकाउंट बन जाएगा, उसका असर आप में पड़ जाएगा। तो विश्व कल्याणकारी बनना है, तो आप में क्या परिवर्तन करना है? परमात्मा आपके द्वारा शक्ति तो देगा योग्य टाइम पर, लेकिन अंदर से जो भाव, देखने का जो दृष्टिकोण, स्थिति कैसे परिवर्तन करना है, ये बाबा कह रहे हैं। ये करेंगे तो रिजल्ट्स क्या होगा? बच्चे कुछ कम नहीं है। ये वरदान धारण करेंगे, हम इस दिन प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे क्या मिलता है? इसका आंसर बाबा ने स्लोगन में कहा है, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। इससे आप संतुष्ट रहेंगे। क्यों? किसी के प्रति कुछ करने के लिए आपके पास न समय है, न संकल्प, न सोच है, न चिंता है ना? तो क्या होगा? आप क्या बनेंगे? संतुष्ट। जब आप संतुष्ट बन जाएँगे, आपके कारण आपके साथ में रहने वाले भी क्या हो जाएँगे? संतुष्ट। तो आज बाबा कहते बच्चे, आज आपके राजयोग में ज़्यादा समय इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, औरों के प्रति ज़्यादा सोचना, अकल्याण के बारे में चिंतन करना, चिंता रखना। ये सभी स्टॉप करो, सभी को माफ करो, सभी को कल्याण का भावना वृत्ति को रखो और शुभ चिंतक बनो। तब आप उसका फलस्वरूप क्या हो जाएंगे? संतुष्ट मणि। मणि माने क्या होता है? एक। जब मणि को मिलाते हैं, तब वो क्या बन जाता है? हार बन जाता है। तो मणि माना मन को लेकर आके आत्मा में रखो, संतुष्ट। क्योंकि बाहर जाने का जरूरत ही नहीं है ना, अंदर है, आपसे शक्ति बाहर जा रहा है। क्या जा रहा है? मन कहाँ है? आत्मा में या परमात्मा में है। तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन बाहर की तरफ चला जाता है। इसलिए किसी भी दिन में किसी के साथ जो भी पार्ट हुआ है, हिसाब किताब हुआ है, स्पेशली अंडरलाइन करने का बात है, राजयोग के टाइम पर वो सभी चीजें मन में लेकर नहीं आना चाहिए। वहां ही उसको बिंदु लगाकर चैप्टर क्लोज करना चाहिए। तभी आप संतुष्ट मणि बन सकते हो। नहीं तो बाबा के आगे जाके, बाबा उन्होंने ऐसे किया, मैंने तो कितना अच्छा सोचा था, मैंने कितना उनको हेल्प कर दिया, फिर भी उन्होंने ऐसा कहा। ये सभी आप क्या करते हो? बाबा के साथ कहते हो और कहते हो मैंने राजयोग किया, बाबा के साथ रू रियान किया, बाबा से मुझे सजेशन मिल गया। तो ये इतना लंबा चौड़ा करके बाबा से सजेशन लेने के बदले पहले उसको क्या करो? बंद कर दो। आपके पास बहुत टाइम मिलेगा, ऑटोमेटिकली उसका फलस्वरूप आपका पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा। फाइनली बच्चे, साइड सीन मत देखना, इधर-उधर मत देखना, अपने रास्ते पर फिर चले जाना, लक्ष्य को पक्का रखना। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।